हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। मैं हूँ रोमान और आपके लिए लाई हूँ 10 डेज वाला चैलेंज। यहाँ तक तो हमने 9 डेज तक तो हमने चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं और इसी में हमने सब कुछ सीख लिया है कि हमें किस तरह से ग्रैटिट्यूड करना है, किस तरह से मेडिटेशन करना है, किस तरह से निगेटिव लोगों को इग्नोर करना है, किस तरह से होपोनोपोनो करना है, किस तरह से अपने गानों की लिस्ट आपको अपनी बनानी है, किस तरह से सेल्फ केयर करना है, अफर्मेशन करना है। वो सब कुछ तो हमने इसमें सीख लिया है ना। तो आज हम 10 डेज में देखेंगे यही रूटीन। बस आपको मेडिटेशन करना है, एफर्मेशन करना है, गाने सुनने हैं, होपोनोपोनो तो करना ही है, साथ ही साथ आपको ग्रैटिट्यूड वॉक भी करना है। ये आपको ग्रैटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन, एफर्मेशन, होपोनोपोनो, ये जो 3-4 चीजें हैं ना गाइज, इसे आपको 2 टाइम्स करना है। अगर डिजायर ज्यादा हो, फिर बोलती हूँ, डिजायर ज्यादा हो तो ज्यादा बार करो। जितना ज्यादा आप अलाइनमेंट में रहोगे मैनिफेस्टेशन उतना फास्ट होगा। उसके बाद आपको करना है आज से जर्नलिंग। 10 डेज से आपको करना है जर्नलिंग। जर्नलिंग में आप 2 तरह की जर्नलिंग कर सकते हो। आप रोज वही लिखो जो आपको चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने बार लिखो, 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जब याद रखना, अगर लिखते वक्त आपकी फीलिंग्स ये है कि मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, मैं इतने दिन लिख रही हूँ, ये इतनी बार लिख रही हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिल रहा, तो ये टेक्निक नहीं है, ये गलत है। कॉमन सेंस की बात याद रखो गाइस कि अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप वो फीड कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज को डाल रहे हो, इसीलिए आप जर्नलिंग कर रहे हो। आपको जर्नलिंग करने के लिए बस आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है और इस तरह से लिखना है कि वो चीजें आपके लाइफ में एंटर कर चुकी है, आ चुकी है, हो चुकी है। अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो आप गलत रास्ते पर रुक जाओ, गलत रास्ते पर हो, और पूरी तरह से उन चीजों को डिस्कार्ड कर दो। खुद को शांत करो, खुद पे ध्यान दो, क्यों हो रहा है पूछो खुद से। अगर लग रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं मतलब लग रहा है कि नहीं मुझे, सब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो और लग रहा है कि वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, किधर से आएगी, तो ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपको जो चाहिए उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो बेस्ट वे, रुक जाओ, कुछ देर के लिए रुक जाओ, जर्नलिंग मत करो, पहले खुद पे फोकस करो, पहले खुद पे फोकस करो, खुद से बातें करो, खुद से अच्छा रहो। जहाँ डी फोकस हो रहा है, आपके फोकस हट रहा है, उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है ऐसा, किस वजह से हो रहा है ऐसा। देखो, अगर मनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मनी क्यों लग रहा है कि पैसे की वजह से ही हमें चीजें मिलते हैं। गाइस, मैंने यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया है कि हर वक्त जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो एक ही रास्ते से आए। मैंने कई सारे रास्ते से, ऐसे ऐसे रास्ते से मैनिफेस्ट होते देखा है कि मैं खुद नहीं सोच सकती थी, मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मेरे कई सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन है जो मेरे बगैर किस पूरे हुए हैं, मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी, फिर भी वो पूरे हो चुके हैं। मेरे ही मैनिफेस्टेशन बगैर मेरे पूरे हुए हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेंगे बाद में। लेकिन गाइज, इतना ध्यान रखना, कभी भी वेज मत चूज करो। आप वेज चूज करने के लिए पावरफुल नहीं हो, आप यूनिवर्स नहीं हो। हाँ, यूनिवर्स आपके अंदर है, आप क्रिएटर हो, लेकिन आप यूनिवर्स नहीं हो। यूनिवर्स जहां से चाहिए वहां से आपको ला कर दे सकता है। आपकी सोच भी आपके काम नहीं आती, इतना 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 ज्यादा वो एक्यूरेट रहता है। इसीलिए बेस्ट है शांत हो जाओ, जो चाहिए उस पर फोकस करो, इसीलिए अपना फोकस क्लियर करो। जो चाहिए उसीलिए परफेक्टली वही चाहिए। सोचो कैसे चाहिए, क्या चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखो और फिर जर्नलिंग के लिए बैठना। जर्नलिंग में बैठे ना तो भी यही सोचना है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है,
क्योंकि जो चीज आपको मिल चुकी होती है वही आप लिख रहे हो। किसी और का अपने थॉट नहीं आएंगे, किसी और को मर्सिडीज बेंज नहीं चाहिए, किसी और को आप वैसे लाइफ आपके जैसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, किसी और को आपको जैसे चाहिए वैसे लंबे बाल नहीं चाहिए। आपका थॉट, आपकी वाइब्रेशन, आपका ओर्टेक्स में जो भी होगा वो आप तक आ ही जाएगा। इसलिए वो थॉट्स, वो वाइब्रेशन सिर्फ आपको ही मिल रहे हैं, किसी और को नहीं मिल सकते। इसीलिए जब भी जर्नलिंग करो विदाउट डाउट करो, क्योंकि वो मुझे मिलेगा ही, मिल चुका है ही, यही चाहिए, मिलेगा ही भी नहीं, मिल चुका है, ये वर्ड्स चाहिए, तभी ये जर्नलिंग काम आ जाएगा। और आपको जो भी चाहिए उसके रिगार्डिंग ही जर्नलिंग करनी है आपको। और आप दो टाइप में कर सकते हो, एक तो रोज लिख के, या फिर एक बार लिखो और उसे रोज पढ़ो। या फिर थर्ड टाइप भी आता है जो बहुत रेयर लोग करते हैं, जिनका फोकस बिलीव ज्यादा पावरफुल होता है। बस एक बार लिखते हैं और छोड़ देते हैं, उनको पता होता है यूनिवर्स उन तक पहुंचाएगा। अगर आपका बिलीव सिस्टम ऐसा है, आप भी ऐसे ही करो। सो गाइज, ये तो था डे 10 वाला चैलेंज। आप मुझे कमेंट कीजिए आपने अभी तक क्या क्या पूरा किया और कैसे एक्सपीरियंस किया। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।